नशे के लिए, जीवन के लिए। तो यही कहना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। युवाओं के लिए आज आपके बीच में हैं और वही बात कर रहे हैं कि नशे को हमें उत्तराखंड से उखाड़ फेंकना है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, युवाओं से मुखातिब होंगे। भारत माता की, भारत माता की। नशा मुक्त अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, देहरादून विधानसभा कैंट की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, श्री संजय नेगी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री धर अदांकी जी, श्रीधर बाबू अदांकी जी, वैसे डॉक्टर श्रीधर हैं, डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी, सचिव समाज कल्याण विभाग, यहाँ उपस्थित श्री रामचंद्र गौड़ जी, हमारी दीदी मैडम रजनी रावत जी, सुनील सैनी जी, श्री दीपेंद्र कोश्यारी जी, प्रकाश चंद्र जी, संदीप तिवारी जी, एडीजीपी श्री हमारे मुरुगेशन जी, आईजी श्री नीलेश आनंद भरने जी, श्री राजीव स्वरूप जी और सभी हमारे अन्य समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण और यहाँ आज बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी युवा, मेरे प्रिय सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र और अन्य नारकोटिक्स विभाग से, समाज सेवी संगठनों से, जिला प्रशासन से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे आज नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा निशाना कोई है तो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारे युवा हैं,
हमारे छात्र हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जिनसे देश की, समाज की, उनके माता पिता की, उनके गुरुजनों की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि अमृत काल के ये वाहक बनेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे होनहार नौजवानों को, कर्णधारों को आज नशा अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि हमारी ये युवा पीढ़ी ही भारत की ऊर्जा है, भारत का सामर्थ्य है और प्रगति का वास्तविक आधार है, जिनके मजबूत कंधों पर आगे चलकर भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनना है। ऐसा भारत बनना है जिसके पीछे समूची दुनिया चले और भारत उसका नेतृत्व करे। यदि यही ऊर्जा किसी नकारात्मक प्रभाव में फंस जाएगी तो राष्ट्र के विकास की गति रुक जाएगी या बहुत न्यून हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। मैं कह सकता हूं कि स्पीड ब्रेकर लग जाएगा हमारी गति में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करके पूरे देश से इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया और इसे एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर काम कर रही है। जहां एक और समाज में और विशेषकर युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्यक्रम हेतु उत्तराखंड में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANTF का गठन भी किया गया था। हमारी फोर्स ने बीते 3 वर्षों में नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6000 से भी अधिक ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नशे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नशे का सौदा करने का काम कर रहे हैं, और 200 करोड़ रुपए से भी अधिक के नारकोटिक्स पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद भी किए हैं। इसके साथ ही नशे की चेन को ब्रेक करने के लिए जिलों में नार्को समन्वय तंत्र एनकॉट की नियमित बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सभी प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके पुनर्वास के लिए सभी जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों का प्रभावी रूप से उनको चलन में लाया जा रहा है, उनको प्रभावी बनाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जो नशा पीड़ित व्यक्तियों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की बेहतर सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसे अत्याधुनिक ATF केंद्र स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, नशावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता और समाज की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जब तक नशे को रोकने के लिए यह अभियान हमारा जन जन का अभियान नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस अभियान को जो विस्तार मिलना चाहिए उसमें न्यूनता रहेगी। इसलिए आज के इस नशा मुक्ति अभियान के इस वार्षिक अवसर पर 5 साल जब पूरे हो रहे हैं,
तो हम सबको एक संकल्प भी लेना होगा कि चाहे जिस रूप में भी हो, मेरा भी योगदान नशा रोकने के लिए होगा। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर युवाओं के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता अभियानों का संचालन किया जा रहा है। हमने राज्य के प्रत्येक जनपद के शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया है, जिनमें जागरूक विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों, मैराथन और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और विश्व प्रसिद्ध नैनी झील और नौकुचिया ताल में कैकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है। वहीं गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। हमने उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपड़ कला को भी इस अभियान से जोड़ा है। आज नशा विरोधी संदेशों से सुसज्जित ऐपड़ पेंटिंग्स हमारे शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब भी बनाए हैं। अब आप सब लोग दगड़िया जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अच्छा, सभी जानते हैं। दीदी, तुम भी जानती हो? दगड़िया माने साथी। हाँ? और ये एक दूसरे को, ये दगड़िया एक दूसरे को नशे से दूर रखने के लिए, एक दूसरे को प्रेरित करने का काम, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, सभी छात्रों से, छात्राओं से, हमारे नौनिहालों से, नौजवानों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे नशे की बात कभी भी आए, कभी कोई मजाक में भी कहे, कोई साथी कहे कि नहीं नहीं चलो यार थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा, देख तो लो जरा, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे समय में बिल्कुल ये सोच लेना है कि हमको दृढ़ता से नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहना है। क्या कहना है? इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। अगर एक बार आपने मजाक में, एक बार अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, इसको लाइट रूप में ले लिया, ये सोच लिया कि चलो एक बार कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो इतना अंदर घुस जाएगा, इतना अंदर घुस जाएगा कि फिर उसका निकलना असंभव हो जाएगा। चाह कर भी कई बार सेंस में भी आएगा, लेकिन फिर वो जो लत है उसको जीने नहीं देगी, उसको उससे उबरने नहीं देगी, उससे निकलने नहीं देगी। इसलिए स्वयं भी ना कहना है, अपने साथियों को भी नशे के लिए बिल्कुल ना कहने के लिए उनको प्रेरित करना है। उनको इतना समझा देना है, इतना उनके अंदर भर देना है कि ये जहर है, ऐसा जहर जो एक बार में मौत नहीं लाता है, ये रोज रोज मौत लाता है, तड़पा तड़पा के मौत लाता है। ये ऐसा जहर है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। परंतु हमारा ये संकल्प तभी सिद्ध हो सकता है, जैसा अभी डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी ने भी कहा कि ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राएं
अपनी पूरी ऊर्जा क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ इन अभियानों को आगे बढ़ाए। सरकार जो काम कर रही है, सरकार जो राज्य के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, सर्वांगीण लोगों के हित में जो काम कर रही है, उसमें सभी हमारा सहयोग करें और नशे जैसी बुराइयों से स्वयं भी दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखने का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और आपके प्रयासों से इसके बल पर हम उत्तराखंड को नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे और हमारा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से साकार होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। निश्चित रूप से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो हमारा संकल्प है ये सिद्धि को प्राप्त होगा, यानी कि एक एक व्यक्ति हमारा जो नशे के लत से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इसके साथ ही एक आज ये शपथ भी होनी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः आवश्यक है कि युवा नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में जुड़ें। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम मन से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्वयं, परिवार, मित्र, वंशी तथा सभी नशा मुक्त कारक जिम्मेदार होकर नशे के विरुद्ध अपने जंग में योगदान देंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने राज्य उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मेरे साथ आप सब लोग एक बार प्रतिज्ञा करेंगे। सभी लोग अपना स्थान लेने खड़े हो जाएं और इस देवभूमि को हम साक्षी मानकर आइए शपथ लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। जोरदार तालियां। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है, ड्रग्स फ्री करना है उत्तराखंड को, देवभूमि उत्तराखंड को। तो आप लोग तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ? एक बार जोरदार